कलयुग के समय में रुपया पैसा दौलत किसे नहीं चाहिए। रुपया पैसा दौलत धन संपत्ति जिसके पास होती है वो इस समय संपत्ति का पुजारी कहा जाता है। उसको दुनिया मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उसकी सर्वश्रेष्ठता रुपये पैसों से आकी जाती है। ऐसा कलयुग का समय आज कहता है। और ये कलयुग के समय का अखंड सत्य है कि जो ग्रह गोचर स्थिति है इसके माध्यम से ही उसकी पहचान होती है, क्योंकि उसकी जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में असुर ग्रहों का साम्राज्य महाराज योग होता है उसके जीवन में जो है दौलत शोहरत ऐश आराम और देश विदेश में उसका नाम होता है। जीवन में कभी समस्या नहीं आती है। तो धनु राशि वालों के जीवन में अब दो ग्रह बना रहे हैं अखंड महाराज साम्राज्य महाराज योग, और ये राजयोग आपको कैसे कृपा दृष्टि बरसाने आ गया है और जीवन में समस्याओं को खत्म करने आ गया है। ये जो साम्राज्य राजयोग है 90 दिन में आपको कैसे सफलता दिलवाकर ही जाएगा। ये दो ग्रह धर्म के स्वामी कर्म के स्वामी आपके जीवन में धनु राशि वालों के जीवन में आप रुपये पैसे धन दौलत की कमी नहीं होने देंगे। तिजोरी की चाबी धनु राशि वालों की देवगुरु बृहस्पति ने आप शनि महाराज को दे दी है। तो ये दो ग्रह मिलकर आपके जीवन में क्या तहलका मचाएंगे, क्या बूस्ट लाएंगे, क्या जोरदार जीवन में आपके पहिए तक गाड़ी पहुंचाएंगे और ये पहिया आपका आसमान छुएगा। किस तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको विस्तृत चर्चा करके बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो आपको जो वीडियो की नॉलेज है नई नई जानकारी है वो वंचित ना हो। तो इसलिए हमने आपको याद दिला दिया है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन पहले से पहले पहुंच सके। तो बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या होने वाला है। 1 दिसंबर सन 2024 एक ऐसी डेट है जिससे आपके जीवन का इतिहास बदल कर रख जाएगा। देखिए ब्रह्मांड में ग्रह गोचर की स्थिति बनती है। 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती हैं और जो है 9 ग्रह होती हैं। इससे ही आपका और हमारा जीवन चलता है। सूर्य के द्वारा इसकी रेंजें जो है ब्रह्मांड से अंतरिक्ष से, और जो ग्रहों की रेंजें हैं वो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आती हैं और जब भोर होती है तभी से मनुष्य जीवन का संचालन शुरू हो जाता है और रात होते होते तक ग्रह क्या है आपका और हमारा समर्थन करते हैं। तो धनु राशि वालों के जीवन में अब कैसे महापरिवर्तन आने वाला है। ये दो ग्रह यानी शनि जो कर्म के मालिक हैं और आपके देव गुरु बृहस्पति जो धर्म के मालिक हैं वो अब महाराज साम्राज्य राजयोग कैसे लगा रहे हैं, तहलका कैसे मचा रहे हैं। देखिए बात को समझिए। ग्रह जो है साइंस है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है जो कि सत्य है। अगर कोई घटना होती है तो आपको पहले से ही बता देते हैं हम लोग कि आपके जीवन में ये होने वाला है, और जो घटना आपके जीवन में नहीं होती है तो उसको हम मना कर देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी साइंस है, सत्य है। जैसे आपने देखा है कि आपके घर में जैसे कि बिजली होती है, लाइट होती है, वो अगर आती है तो वो साइंस का एक आविष्कार है। और लाइट आती है तो आपकी ट्यूबलाइट्स, बल्ब, फैन, एसी सब ऑन हो जाते हैं, और जब वो चली जाती है तो वो क्या होते हैं, सब ऑफ हो जाते हैं। ऐसे ही ग्रह है। ग्रह अगर आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट बना ले, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य करने लगे तो आपको सफलता लेने से कोई नहीं रोक सकता और आपके जीवन में सफलता आती चली जाती है। अब बात कर लेते हैं दो ग्रहों की। देखिए पहला तो मैंने आपको बताया कर्मों के मालिक शनि जो आपके 3rd हाउस में धनु राशि वालों के बैठे हैं वो मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर सन 2024 से। तो अब ये जो मार्गी अवस्था हो चुकी है तो वो भी प्लस पॉइंट है। उसकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में चल रहे हैं। ये 29 नवंबर सन 2024 से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो
तो इनकी जो बकरी अवस्था है वो भी पंचम भाव पर रिबैक डाल रही है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति की समसप्तक दृष्टि आपके 12वें घर पर डल रही है और 10वीं दृष्टि शनि की आपके 12वें घर पर पड़ रही है। तो ये एक राजयोग कारक स्थिति बना रही है। आपके जीवन में जो अब तक परेशानी समस्याएं चली आ रही थी उसका अंत होगा। लेकिन अंत कैसे होगा, बात को समझिए कि आप किसी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट, उसमें समस्या ही समस्या आती चली जा रही है, आपको कर्मों का फल नहीं मिलता। तो अब आपको कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि धर्म के मालिक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के भी मालिक हैं। वो आपको शुभ फल प्रदान करने आ गए हैं, क्योंकि इनका नक्षत्र परिवर्तन चंद्रमा के घर में, ये एक राजयोग की स्थिति है। गुरु चंद्र का गज केसरी राजयोग बनना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस राजयोग के बनने से क्या होता है, सुखों में, शांति में, समृद्धि में कभी कमी नहीं आती है। और जब तीसरी दृष्टि शनि की पंचम भाव में पड़ रही है तो ये स्थान होता है बुद्धि, विद्या और संतान का, और देवगुरु बृहस्पति भी रिबैक मार रहे हैं, यानी एक घर पीछे के फल दे रहे हैं। तो आपको अब परेशानियों समाप्त होंगी। कोई आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे भारत में या विदेश में, तो आपको नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो जाएंगी। नई नौकरी चाहते हैं तो आपकी नई जॉब लग जाएगी। देखिए, मेरे पास कमेंट आते हैं कि गुरु दीदी हम इंटरव्यूज दे दे के परेशान हो गए हैं, मेरे पास जन्म पत्रिका भी आती हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ग्रह गोचर स्थिति आपकी जन्मकालीन खराब होती है, उसको हम सही करवाते हैं, तब आपकी जॉब लगती है। वैसे ग्रह गोचर स्थिति तो अच्छी चल रही है, लेकिन जन्म पत्रिका में आपके कुछ ब्लॉकेज होते हैं। देखिए, अंधा टेवा होता है, अंधी कुंडली होती है। उसमें क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या शादी करते हैं, या भाई भाइयों में मुकदमा चल रहा होता है प्रॉपर्टी विवाद के पीछे, ये सब जो है आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर देखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, अंधा टेवा होता है, उसको दिशा दिखाते हैं। आपने देखा होगा, शाम होती है, अंधेरा हो जाता है कमरे में, आप लाइट्स ऑन करते हैं तो देखिए एकदम से उजाला हो जाता है, आपको दिखने लगता है। तो ऐसे ही कुंडली का प्रकाश दिखाना आपको जरूरी होता है। अगर कुंडली का आप उपाय इलाज करते हैं, अपनी कुंडली पर कार्य करते हैं, तो आपका काम जो वर्षों से नहीं हो रहा है वो क्या होता है, चंद दिनों में पूरा हो जाता है। आपके कर्म फल नहीं जाते, नौकरी चाहते हैं, व्यवसाय चाहते हैं, कर्जा समाप्त करवाना चाहते हैं, या आप किसी परेशानी में फंसे हैं, मुकदमा चल रहा है, प्रॉपर्टी विवाद नहीं सुलझ रहा है, तो क्या होता है, ये ग्रह गोचर स्थिति बनाते हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या परेशानी आ रही है, अपनी समस्या परेशानी का हमसे समाधान करा सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप आज हमारी फीस पे करेंगे तब आपको 15 दिन के अंदर हम जो है आपकी प्रश्न उत्तर सहित कुंडली बनाकर देते हैं। तो इससे आपके क्या होते हैं कि जब आप उनका भोग लगाते हैं, ग्रहों का एस्ट्रो रेमेडीज करते हैं, हमारी दी हुई उपाय इलाज करते हैं। देखिए, यूट्यूब पर एस्ट्रो रेमेडीज भरी हुई हैं, आप उसको करते रहते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आप गलत कर रहे हैं या सही। एक उपाय जिंदगी को खराब कर सकता है और एक उपाय जिंदगी को बना सकता है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप कोई भी ऐसा उपाय ना करें जिससे कि आपके जीवन में हानि हो, आपके कर्म फल हो और जीवन में कोई बड़ा घाटा हो जाए। तो कुंडली पर कार्य करें, जब भी एस्ट्रो रेमेडीज करें और जब भी ग्रहों का भोग लगाएं, नहीं तो आपके जीवन में समस्या ही समस्या आ सकती हैं और कई लोगों के आ भी चुकी हैं। तो आप अपनी कुंडली पर कार्य करें, तब आपके जीवन से समस्या का समाधान होता चला जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर हमने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात कर रहे हैं कि कर्मों के स्वामी शनि और धर्म के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो 10वीं दृष्टि ये शनि देव आपके 12वें घर पर डाल रहे हैं और समसप्तक दृष्टि देवगुरु बृहस्पति 12वें घर पर डाल रहे हैं। तो धन की जो तिजोरी की चाबी है, यानी आपके 9th हाउस में जो लगन में धनु राशि पड़ती है, उसमें 10वां नंबर पड़ता है, वो पड़ता है मकर राशि का। तो मकर राशि में अब आपको जो है धन भाव पर आपके 2 दिसंबर सन 2024 से शुक्र देव भी आने वाले हैं। तो मार्च तक
मार्च 2025 तक का महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ये 90 दिन का जो टाइम पीरियड है ये बहुत खुश देने आया है। आपके व्यापार में उन्नति होगी, चाहे कोई भी व्यापार करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, या आपकी कोई फैक्ट्री है, या आप कोई मल्टीप्लस काम करते हैं, विदेशों से संबंधित काम करते हैं, ये विदेशों से संबंधित राजयोग है। इसमें विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। या आप कोई सोशल मीडिया से काम करते हैं, उसमें देश विदेश में धनु राशि वालों की अब ख्याति प्राप्त होने वाली है। शिक्षा की फील्ड में है, शिक्षा क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो उसमें ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और विवाह करना चाहते हैं तो जाते जाते जो साल है धनु राशि वालों के ढोल ताचे शहनाई बजवा के जाने वाला है। तो प्रयास कीजिए, कर्म कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।